4 ओवर खिलाए, लेकिन खिलाए आज के दिन ही, क्योंकि कल पूरा दिन जो है हमारे पास 90 ओवर की गेम बाकी है अभी, और स्पिनर्स हमारे पास है। और ये इस वक्त आप देखेंगे तो टीम जो दबाव में है वो ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव में है, ना कि भारतीय टीम दबाव में है। तो देखिए, आप ऑस्ट्रेलिया टीम के दबाव में होने की बात कर रहे हैं, पर कमेंट सेक्शन में गौरव आरपी नाम के जो व्यक्ति हैं वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जीतेगा ये टेस्ट। तो मतलब आपने जो कहा कि मैच कोई ना कोई जीतेगा, तो समर्थक नवीन जी की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो अभी से सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन सिर्फ मेरी शंका इतनी सी है कि पिच इतनी खराब नहीं है। देखिए, पिच कितनी खराब होगी ये कल पता चलेगा, कि भारतीय पिचें जो है वो 5वें दिन हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहती हैं। अगर रोलर भी तो चलेगा, लेकिन रोलर चलेगा तो पिच और सॉफ्ट होगी। देखिए, रोलर चलेगा, रोलर रोज चलता है पिच पे, लेकिन 5वें दिन का जो खेल है वो एक अलग तरीके का टेम्परामेंट लेकर के टीम आती है पिच के ऊपर। और दूसरी बात, आज आप देखेंगे जब नई गेंदबाजी थी उसके अंदर भी हमने स्पिनर्स पर ही दाव लगाया, पहले ओवर से लेकर के हम स्पिनर्स के हाथ में ही खेल रहे थे। और अब जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो केवल और केवल स्पिन गेंदबाजों के ऊपर है। आप अपनी बात है ना और पुख्ता तरीके से कह सकते थे अगर केएस भरत 2 कैच नहीं छोड़ते। 2 कैच अभी इसी इनिंग में केएस भरत से छूटा है, अगर 2 विकेट ऑस्ट्रेलिया के वो गिर जाते तो शायद आपका कॉन्फिडेंस और ज्यादा हाई होता। मैं सिर्फ उस नीति की बात कर रहा हूं जो भारतीय टीम ने अपनाई। आपने खुद बता दिया कि वो 2 कैच छूटे, यानी उनकी जो पॉलिसी थी पूरी की पूरी कामयाब साबित होती दिखाई दे रही है। गेंदबाजी जो है कहीं ना कहीं जो है प्रभावशाली है बल्लेबाजी के ऊपर, और जिसका असर आपने 2 सबूत देकर के बता दिया अभी। तो कल का दिन कैसा रहेगा ये आप सोचिए। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से हम अभी गेंदबाजी की बात कर रहे थे, मेरा सवाल ये ऑडियंस से भी रहेगा और ये मेरा सवाल आप सबसे भी रहेगा। जिस तरीके से हम मिचेल स्टार्क की बात कर रहे थे कि फ्लैट पिच है, तेज गेंदबाजों को बहुत ज्यादा सहारा मिलेगा, हमने देखा जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने विकेट छुड़ाई, पर मिचेल स्टार्क के हाथ कोई सफलता ज्यादा लगी नहीं। 22 ओवर करवाकर 97 रन उन्होंने खाए और 1 विकेट सिर्फ उनको हाथ मिली। तो इसका क्या कारण हो सकता है कि फ्लैट पिच पर भी मिचेल स्टार्क जैसा बॉलर उनकी फेवरेबल कंडीशंस में विकेट्स नहीं ले पाए? देखिए, इंजरी के बाद आया है, सबसे पहली बात तो यही है, रिदम में नहीं है। अगर रिदम में नहीं होगा, चाहे कितना ही बड़ा गेंदबाज हो, जब तक रिदम में नहीं होगा, जब तक फॉर्म में नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इतनी कंडीशन उनको सूट नहीं कर रही थी। देखिए, आपने भारतीय कंडीशंस को भी देखा था, गेंदबाजों को देखा था, इनको भी देख लिया था। और आखिर क्या, अगर विकेट देखें, टीम इंडिया के 3-4 विकेट देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने विकेट लिए नहीं है, इंडिया ने अपने विकेट फेंके हैं। जिस हिसाब से उमेश यादव रन आउट हुए, विराट कोहली ने शॉट खेला, अक्षर पटेल ने बड़े शॉट्स खेले, तो ऑस्ट्रेलिया ने विकेट नहीं लिए हैं, विकेट फेंके हैं भारतीय बल्लेबाजों ने। ये जो बढ़त है ये और ऊपर जा सकती थी, और हाई हो सकती थी, 150 के करीब जा सकती थी, अगर वही जो शॉट मारे वो फील्डर के हाथ में नहीं जाते या बाउंड्री में कन्वर्ट हो जाते। तो मुझे लगता है कि शायद यहां से भी जैसा नवीन जी कह रहे हैं रिजल्ट पॉसिबल है। मुझे पॉसिबिलिटी कम लग रही है, लेकिन क्रिकेट है, निश्चितताओं का खेल इसीलिए है। लेकिन दोबारा से एक बार फिर विराट कोहली की पारी के बारे में आ जाते हैं, क्योंकि आज का पूरा दिन शायद विराट कोहली के नाम ही रहा। जी बिल्कुल, आज का पूरा दिन विराट कोहली के नाम ही रहा। कहीं ना कहीं हम सब उम्मीद कर रहे थे कि वो डबल सेंचुरी मारेंगे। अंशिका तो यहाँ मुझे लगता है अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठी थी कि काश विराट कोहली के बल्ले से दोहरा शतक आ जाए, पर 186 रन पर विराट कोहली आउट हो गए। अंशिका, क्या आप नाराज हैं विराट कोहली मतलब डबल सेंचुरी नहीं मार पाए? नहीं, देखो, नाराज तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं एक ये था, हाँ, हल्का सा था, बिकॉज ऑब्वियसली मैं चाहती थी कि जब इतना क्लोज वो पहुंच ही गए थे आज, तो अगर दोहरा शतक लग जाता तो बस मजा ही आ जाता, बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाता। लेकिन मैं खुश इसलिए हूँ आज के इस मैच से, बिकॉज अगेन मतलब इतने वक्त के बाद विराट कोहली के उनकी तरफ से इस तरीके का हमें प्रदर्शन देखने को मिला है जो वाकई में अपने आप में ही काबिले तारीफ है। तो इसलिए नो डिसअपॉइंटमेंट फॉर टुडे, आई एम ओनली हैप्पी। और ऑब्वियसली बात है, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने के बाद अगर मैं इसमें भी कमियां निकालूंगी तो कोई इसका मजा नहीं रह जाएगा। अच्छा यश, एक सवाल मेरा आपसे खिलाफ है। T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने जो पाकिस्तान के खिलाफ पारी खेली थी वो उनकी बेस्ट T20 पारी थी। आपको लगता है विराट कोहली की ये बेस्ट टेस्ट पारी है या उनमें से एक है? हाँ बिल्कुल, ये विराट कोहली की बेस्ट टेस्ट पारियों में से एक है, क्योंकि यहाँ टीम को बहुत ज्यादा जरूरत थी। एक तो समय होता है कि जब आप मतलब टीम के ऊपर उतना दबाव नहीं है, टीम आराम से खेल रही है, तब आप सेंचुरी मारे। पर एक समय ऐसा होता है जब आपको दिख रहा है कि आपकी टीम दबाव में है, वहां अगर आप नहीं खेलेंगे तो आपके पीछे और कोई उतना अच्छा बैट्समैन बचा नहीं है। दिख रहा है कि शुभमन गिल उस समय आउट हो चुके थे और कोई उतना उस टेम्परामेंट वाला बैट्समैन अभी बचा नहीं था। तब विराट कोहली आकर अगर अपने बल्ले से 180 रन मार के जाते हैं और जहां ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी था वो पलड़ा भारतीय टीम की तरफ ले जाते हैं, तो ये बिल्कुल विराट कोहली के करियर की वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट पारी मैं कह सकता हूं।
जी बिल्कुल अंशिका, विराट कोहली की बेस्ट टेस्ट पारी आपको लगता है कि नहीं? शायद इससे बड़ी बड़ी पारियां तो खेली है, इससे ज्यादा रन भी उनके आए हैं, 5-5 जी। 6-6 दोहरे शतक भी है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ के हिसाब से ये पारी नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है इस बात में कि ये उनकी वन ऑफ द बेस्टेस्ट पारी में से एक है और उसका सबसे बड़ा कारण ही यही है कि जिस तरीके से यश ने भी अभी बताया कि किस तरीके से उन्होंने जैसे एक हमारा ऐसा टीम मेट होता है जो आके बहुत अच्छा परफॉर्म करे ना, तो पूरी ही टीम का जो मोराल है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है और भी ज्यादा एंथुजियाज्म और मस्ती के साथ कह सकते हैं कि जो प्लेयर्स आगे का गेम कंटिन्यू करते हैं और वो साफ देखने को मिला। विराट कोहली ने पिच पर आकर जिस तरीके का एंथुजियाज्म लोगों में इंक्रीज किया है विद ऑल द लाइक सुपीरियरिटी के साथ, वो अपने आप में ही बहुत कमेंडेबल था और बहुत अमेजिंग था। जी बिल्कुल, और नवीन जी को सपोर्ट मिल रहा है अय्यर के लिए, लेकिन हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर अय्यर कल दोबारा बल्लेबाजी के लिए आ सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ से टीम इंडिया को श्रेयस अय्यर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए इस चीज का जवाब हम सबसे पहले यही कहेंगे, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा, मैं अब उस चीज को प्रॉपर दोहरा दूं। कमेंट में गौरव पूछ रहे हैं कि नवीन सर आप जानते हो इंडियन टीम में 11 की जगह 10 प्लेयर हैं जो कि श्रेयस अय्यर बाहर है, क्या इसका इफेक्ट टीम पर होगा? अभी तक तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी तक तो जो 9 बल्लेबाजों ने बैटिंग की उसके बाद भारतीय टीम बहुत अच्छे स्कोर पर है, ऑस्ट्रेलिया से लीड ले चुकी है। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कल अभी श्रेयस अय्यर आ सकते हैं, फिट हो सकते हैं, भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो इतना नहीं हो सकते। खबर तो बहुत बुरी है, खबर तो ये भी है कि वो वनडे सीरीज से भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद उनकी जरूरत पड़े ना, क्योंकि जब से जडेजा, अश्विन और अक्षर पटेल रन बना रहे हैं तब से शायद इतनी जरूरत पड़ी नहीं है। और इस सीरीज में श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन निकाल लीजिए, एक भी मैच में या एक भी इनिंग में उनका कोई कंट्रीब्यूशन ज्यादा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कमी ज्यादा महसूस होगी। और इससे पहले भी हम बहुत ग्रेट बैट्समैन को, जिस तरह हमें वो MS धोनी का एक वो विजुअल बहुत ज्यादा फेमस है जब उन्होंने अपनी पीठ के ऊपर आइस बांधकर बैटिंग की थी, और अनिल कुंबले जब उन्होंने अपने पूरे फेस के ऊपर जबड़े पे पट्टी बांधकर और पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की थी, तो क्या पता इस तरीके का ही कोई मतलब एक आइकॉनिक इमेज हमें कल श्रेयस अय्यर की तरफ से भी देखने को मिल जाए। मैं तो चाहूंगा कि ना देखने को मिले, क्योंकि अगर उस कंडीशन में गए तो वहां से इसका मतलब है कि आप हार भी सकते हो, अगर जीतने के करीब होंगे तो आप हार भी सकते हो। तो मैं तो यही चाहूंगा कि उस कंडीशन तक ना पहुंचे कि श्रेयस अय्यर को दोबारा बल्लेबाजी के लिए आना पड़े, वो भी तब जब वो चोटिल है। जी बिल्कुल, और कमेंट में विराट कोहली के कोई बड़े फैन है, द किंग कोहली उनका यूजर नेम है, वो पूछ रहे हैं सर बताइए हम खुशी मनाएं सेंचुरी की या 200 नहीं हुआ इस बात का दुख मनाएं? खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि हम शतक की आस कर रहे थे। आप सोचिए जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो हम क्या बात कर रहे थे कि दोहरा शतक आना चाहिए या शतक आना चाहिए, हम सभी शतक की बात कर रहे थे। अब वो शतक आ गया है और एक बड़ा